साउथ सिनेमा के एक्शन, इमोशन और स्टोरी ने पूरे इंडिया का दिल जीत लिया। आज मैं लेके आया हूँ साउथ की 15 ऐसी धमाकेदार फिल्म जो आपको देखनी चाहिए। कपड़े सिलते हैं पर सपने नहीं सिलने देता, ये है हमारा हीरो शिवा कुमार। शिवा कुमार एक सिंपल लड़का जो अपने दादाजी के कपड़े के बिजनेस को फिर से खड़ा करना चाहता है। उसी सपने को पूरा करने के लिए वो शहर जाता है। वहाँ नए लोग मिलते हैं और नए झटके भी लगते हैं, फिर भी वो पीछे नहीं हटता है। और इसी दौरान उसकी मुलाकात हो रही एक प्यारी सी लड़की से, जिसके साथ उसका नोकझोंक वाला रोमांस चालू होता है। जो लड़का सिलाई मशीन से सपने बनाता है, समझ जाओ वो दिल भी बहुत गहरा बनाएगा। एक सिंपल लड़का, एक बड़ा सपना और एक दिल से जुदा रोमांस। शिवा कुमारी शब्दम एक इमोशनल और इंस्पायर स्टोरी जो आपको दिल पे छू जाएगी। मोबाइल की इमोजी तो सब यूज करते, तो क्या असली जिंदगी में इमोशनल समझ पाते हैं? ये मूवी एक मॉडर्न यूथ बेस्ड लव ड्रामा है, जिसमें एक लड़का अपनी हर बात इमोजी से एक्सप्रेस करता है, चाहे फीलिंग हो, गुस्सा हो, प्यार हो, सब कुछ चार्ट पर। लेकिन जब उसकी जिंदगी में आती है एक लड़की, तब उसे समझ आता रियल इमोशनल क्या होता है। सिर्फ इमोजी से नहीं, दिल से दिखाना पड़ता है। उस स्टोरी में कॉलेज रोमांस, फैमिली ड्रामा और एक इमोशनल ट्विस्ट है जो हर यूथ को रिलेट करता है। सिर्फ इमोजी बेचने से प्यार नहीं होता, समझना भी पड़ता है। छोटी सी मूवी है पर बड़ी बात समझा गए। इमोजी मूवी जरूर देखना। कहानी नहीं, ये एक ऐसा खेल है जहाँ हर लाश के पीछे छुपा एक खौफनाक राज। कहानी में एक के बाद एक ऐसे मर्डर मिलते हैं जिसका कोई सुराग नहीं है और लाश अजीब हालत में मिलते हैं, और सुराग सिर्फ डर का दरवाजा खोलता है। वानी कपूर बनी है रिया, एक तेज दिमाग वाली अफसर जो इन मर्डर के पीछे की सच्चाई को खोजने लगी है। जैसे जैसे केस खुलता है वैसे ही सामने आता है एक रहस्यमय समाज मंडाला, जो सिर्फ लोगों को नहीं मारता, लोगों की सोच को भी खत्म करता है। ये सिर्फ मर्डर नहीं, ये इंसानों की सोच, आस्था और दिमाग से खेला गया खूनी खेल है। अगर सस्पेंस और खौफ से भरी सीरीज देखनी है तो मंडाला मर्डर को मिस मत करना भाई। जब साधारण जिंदगी अचानक अंधेरी दुनिया से टकरा जाए तो बन जाता है रावल इक्का। ये मूवी एक छोटे से गांव के एक लड़के की जो जीतता है ताश के खेल में हमेशा, इसलिए उसका नाम पड़ जाता है इक्का। उसकी माँ कहती है गांव रिटायरमेंट के लिए शहर में जाके जियो। फिर एक दिन वो लड़का अपने दोस्त को खोजने के लिए बेंगलुरु जाता है और वहीं फंस जाता है अपराध के अंडरवर्ल्ड में। पहली आदत इनोसेंस और दूसरी सीख सर्वाइव। मूवी दोस्ती, प्यार, दगाबाजी और जस्टिस की लड़ाई है। पहला हिस्सा दिल से जुड़ता और दूसरे में लड़का खुद एक जानवर बन जाता है। जब जिंदगी ताश के पत्ते की तरह पलटे तो याद रखना सबसे बड़ा पत्ता इक्का होता है। इक्का मूवी एक ऐसी कहानी जो दिल में चुभती है और दिमाग को हिला देती है। जब बात बहन की तो भाई किसी भी हद तक जा सकता है। ये एक इमोशनल एक्शन मूवी है। नितिन ने एक ऐसे भाई का रोल किया जो अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए अपनी जान तक लगा बैठता है। बहन एक ऑफिसर है जो सच्चाई के साथ खड़ी है, लेकिन उसी सच्चाई की वजह से उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। और तब एंट्री होती है उसके भाई की, जो अपना पास्ट भुला के सब कुछ उसके लिए रिस्क में डाल देता है। मूवी में एक्शन है, इमोशनल और असली भाई बहन का कनेक्शन है। नितिन ने सीरियसली दिल से काम किया, कुछ सीन तो आंखों में आंसू ला देते हैं। हाँ, कहानी थोड़ी पुरानी लगती है, लेकिन इमोशनल और फैमिली वाले कनेक्शन के लिए एक बार जरूर देखना चाहिए। ये मूवी सिर्फ एक्शन नहीं, भाई का दिल भी दिखाता है। अगर आपके दिल में अपने लोगों के लिए जगह है तो एक बार थामुदू जरूर देखना। जूनियर नाम छोटा लेकिन एंट्री और इम्पैक्ट दोनों भाई मास लेवल का है। जूनियर फाइनली आज रिलीज हो गई और भाई जो एक्सपेक्टेशन थी उतना ही धमाका लेकर आई ये मूवी। स्टोरी सिंपल है, बाप का बदला बेटा पूरा करेगा, लेकिन ट्विस्ट, एक्शन और इमोशन इसे एक फुल पैसा वसूल मूवी बना दी है। शीला की स्क्रीन प्रेजेंस एकदम जबरदस्त है और जूनियर का एटीट्यूड एकदम फायर है भाई। बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर फाइट तक सब कुछ टाइट है भाई। ये कोई टाइम पास मूवी नहीं, ये एक मास और इमोशन का कॉम्बो है जो खाली थिएटर में ही फील होता है। तो भाई अगर आज मूवी देखने का मूड है तो जूनियर को मिस मत करना भाई। बचपन का प्यार, दोस्ती भी थी, नोकझोंक भी थी, लेकिन जब सेम लव स्टोरी बड़ी हो जाए तो क्या सब कुछ वैसा ही रहता है? ये कहानी दो बेस्ट फ्रेंड की, दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं और हर जगह दोनों साथ में रहते हैं। लेकिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और लड़का कसम खाता है जब तक लड़की सॉरी नहीं बोलेगी वो उससे बात नहीं करेगा। ये ईगो उनकी दोस्ती और कनेक्शन को सालों तक तोड़ देता है। फिर दोनों बड़े हो जाते हैं, एक डॉक्टर और एक पॉलिटिक्स के घर के मेंबर बन जाते हैं। फिर से टकरार होती है, लेकिन दोनों का एटीट्यूड सेम वही पुराना वाला रहता है। दिल में प्यार है लेकिन जुबान पे टकरार। कभी दोस्त के रिश्तेदार बन जाते हैं तो कभी एक दूसरे की लाइफ की प्रॉब्लम इनडायरेक्टली में हेल्प करते हैं। लेकिन जब उनकी फैमिली के बीच तकरार होती है तब रियल टेस्ट शुरू होता है। तो क्या ये दोनों ईगो छोड़ के प्यार को चूज करेंगे? ये मूवी एक प्रॉपर फिल्मी लव स्टोरी है जिसमें रोमांस, ड्रामा और उदासी भी है। अगर आपको सिंपल, स्वीट और फिल्मी लव स्टोरी पसंद है तो रंगा रंगा वेभंगा आपके लिए ही है। सोच के देखो, जब तुम्हारा हाथ तुम्हारा दुश्मन बन जाए। रंगा एक ऐसा लड़का है जिसका बॉडी नॉर्मल नहीं है, उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा है और बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल नहीं रहता है। लोग समझते हैं वियर्ड है, लेकिन तभी असली गेम शुरू होता है जब वो अपनी वाइफ के साथ जंगल में फंस जाता है। अब सिर्फ जंगल का खतरा नहीं, उसका हाथ भी धोखा दे रहा है। एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ खौफ और बीच में एक ऐसा आदमी उसका अपना हाथ ही उसकी जान लेने पे तुला है। तो क्या रंगा का हाथ उसका साथ देगा कि नहीं, ये आपको रंगा मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। जब माँ की तरह से एक मिशन बन जाए तो बेटा कुछ भी कर गुजरता है। अर्जुन की माँ बचपन में ही बिछड़ जाती है और कुछ सालों बाद
अर्जुन निकलता है उसे ढूंढने, लेकिन उसकी जर्नी एक नॉर्मल जर्नी नहीं होती है। इस सफर में उसे मिलता है राज, दुश्मन और असली सच, जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये सिर्फ एक माँ बेटे की कहानी नहीं, ये इमोशनल, पावरफुल और धमाकेदार जर्नी है। आपको फैमिली, इमोशन और एक्शन का परफेक्ट मिक्स चाहिए तो एक बार अर्जुन ऑफ सन ऑफ वैजयंती जरूर देखना। नाम रोमियो, लेकिन ये मूवी प्यार से ज्यादा दर्द और सैक्रिफाइस की कहानी है। रोमियो एक सिंपल आदमी है जिसे प्यार मिलता है, लेकिन उसे वो प्यार पाने के लिए अपना सब कुछ खोना पड़ता है। ये लव स्टोरी फिल्मी नहीं, बिल्कुल रियल फील वाली है, जहाँ इमोशनल, गिल्ट और सैक्रिफाइस सब कुछ मिलता है। विजय एंटोनी ने एक ऐसे आदमी का रोल किया है जो प्यार में हारने के बाद भी जीतने की कोशिश कर रहा है। इस रोमियो के पास ना स्वैग है ना स्टाइल है, बस एक टूटा हुआ दिल है। उसी टूटे दिल में सच्चा प्यार है। अगर आपको स्लो और इमोशनल और सैक्रिफाइस वाली मूवी पसंद है तो आपके लिए रोमियो परफेक्ट है। कहीं राज दफन रहते, लेकिन ओडेला गांव का राज अब बाहर आ रहा है। कहानी फिर से शुरू होती है उसी डरावने ओडेला गांव से, जहां पहली मूवी में रस्मे घटना से सब डर गए थे। इस बार फिर से अजीब हादसे हो रहे, लोग गायब हो रहे हैं और गांव में खौफ फैला हुआ है। एक नया पुलिस अफसर आता है केस सुलझाने के लिए, लेकिन उसे बहुत जल्दी समझ आ जाता है यहाँ कुछ तो बहुत गड़बड़ है। क्या ये कोई इंसान है जो लोगों के साथ खेल रहा है, या फिर कोई पुरानी आत्मा जाग गई है? और फिर एंट्री होती है तमन्ना की, जो शिवा शक्ति का रोल कर रही है। क्या वो पता लगा पाएगी इस सब के पीछे कौन है और क्या राज है? मूवी के हर सीन में सोचने पे मजबूर कर देता है कि अब आगे क्या होगा। ओडेला 2 डराती भी है, उलझाती है और बांध के रखती है। एकदम टाइट मूवी है भाई। अगर थ्रिलर और सस्पेंस पसंद है तो ओडेला 2 को मिस मत करना, क्योंकि ये डरने वालों के लिए नहीं, समझदारों के लिए बनी है। जब प्यार से ज्यादा ईगो बन जाए तो शादी भी लड़ाई बन जाती है। ये कहानी पति पत्नी की जो अपने प्यार से शादी करते हैं और साथ में काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग और समाज की दखल अंदाजी से चीजें बिखरने लगती है। विजय और नित्या की जोड़ी एकदम जबरदस्त लगती है। एक्टिंग फुल ऑन रियल लगती है। मूवी में हंसी भी है, गुस्सा भी और इमोशनल पल भी, यानी पूरा फैमिली पैक है। इसमें रिश्तों की सच्चाई, प्यार, ईगो की लड़ाई, सब कुछ दिल से दिखाया गया है। अगर तू भी रिश्तों की ऐसी कहानी से गुजर चुका है तो तुझे थलाईवन थलावी दिल पर लगेगी। ये मूवी चोरों की तो है, लेकिन पैसों की चोरी नहीं, वक्त की भी है। एक स्कूल में एक लड़की गायब होती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए अंडरकवर टीचर आते सरामनम। वहां मिलते एक बवाल कैरेक्टर सिंगाराम, जो फुल कॉमेडी का डोज देता है। और फिर पता चलता है गांव के लीडर ने 100 करोड़ रुपए छुपा के रखे हैं। और फिर एक टीम बनाई जाती है, मिशन है चोरी करना। लेकिन ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं, हर कैरेक्टर अपने पास से लड़ रहा है। चोरी तो सिर्फ बहाना, असली में तो दोस्ती, दिमाग और ड्रामा में है। गैंगर्स देखना मतलब एक ओल्ड स्कूल वाली चोरी की कहानी, जिसमें हंसी भी है और चालाकी भी है। एक बार ट्राई मार लो, बुरा नहीं लगेगा। एक ऐसी कहानी जहाँ कातिल का खेल दिमाग से भी तेज है और दिल को छू जाता है। भाई ये कोई सिंपल मर्डर मिस्ट्री वाली मूवी नहीं है, ये एक इमोशनल, सस्पेंस और धमाकेदार थ्रिलर का कॉम्बो है। कहानी सीरियल किलर के आजू बाजू घूमती है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब एक लेडी पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देती है। और इसमें पुलिस और किलर का खेल नहीं है, उसके पीछे छुपी एक पर्सनल कहानी भी है, जो मूवी को और भी डीप बना देती है। हर सीन में टेंशन है, हर पल में कंफ्यूजन, और आखिरी तक पता नहीं चलता कि आखिरी सच क्या है। ये मूवी सिर्फ सस्पेंस नहीं, एक जज्बा है जिसमें आखिरी तक जान अटकी रहती है। अगर दिमाग का दही करने वाली मूवी देखनी है तो इमाइका नोडिगल परफेक्ट है भाई। जब बात माँ बाप की इज्जत की हो तो एक सिंपल लड़का भी शैतान बन जाता है। रुद्रन एक सिंपल आईटी इंजीनियर होता है जो अपनी माँ के साथ सिंपल लाइफ जी रहा होता है, लेकिन जिंदगी तब पलट जाती जब उसकी माँ और बीबी एक दर्दनाक हादसा का शिकार हो जाते हैं। फिर आता है रुद्रन का असली रूप, एक ऐसा बेटा जो इंसाफ के लिए दुनिया से टकरा जाता है। मूवी में एक्शन फुल धमाका है, राघव लॉरेंस का गुस्सा और इमोशन दोनों जबरदस्त है भाई। ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं, माँ के लिए दिए गए हर वादे की है। रुद्रन एक नाम नहीं, एक ऐसी आगे जो जुल्म के खिलाफ भड़कती है। जब दोस्ती की आड़ में छुपा हो धोखा तो इंसाफ की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। ये कहानी हरिशंकर की, जो दिल से ईमानदार है लेकिन हालात उसको तोड़ते रहते हैं। उसके 2 दोस्त और तीनों की दोस्ती बचपन से रहती है, लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटती है कि इनकी दोस्ती सब धोखा और बदले में बदल जाती है। जहाँ एक तरफ कर्म और नियमों की जंजीर है, वहीं दूसरी तरफ अंदर से जलती आग है, जो किसी के लिए रक्षक है और किसी के लिए खतरा। गुरुधन सिर्फ एक मूवी नहीं, ये बताती है कि कभी कभी अकेला इंसान भी पूरी व्यवस्था से लड़ सकता है। जब बैंक की गलती एक आदमी की जिंदगी पलट दे तो इंसान को पूरी हिम्मत जोड़नी पड़ती है। सत्यदेव एक सीधा साधा बैंक कर्मचारी है, उसका प्यार स्वाति भी बैंक में काम करती है। एक दिन स्वाति की टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है और पैसा किसी और में ट्रांसफर हो जाता है। सत्यदेव उसे सुधारने के लिए बैंक के सिस्टमों का यूज करता है। उसी गलती से 5 करोड़ रुपए एक अमीर व्यापारी से डाली के खाते में पहुंच जाता है और फिर उसे चेतावनी मिलती है कि 2-4 दिन में पैसे भरने होंगे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर शुरू होता है खौफनाक पीछा, बैंक की दुनिया से निकल असली अपराध में गिरने का सिलसिला। पैसा धोखाधड़ी की चीज जैसे खेल बन जाता है और इंसान अपनी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए रेडी हो जाता है। अगर तुम्हें तेज तरार बैंकिंग धोखाधड़ी वाली मूवी पसंद है
तो एक बार जेबरा जरूर देखना।